हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ जावा फुल कोर्स की नेक्स्ट वीडियो। कल के टॉपिक में हमने किया था वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। आज हम करेंगे जावा लैंग्वेज फंडामेंटल्स। इसमें हम ये स्टार्ट करने से पहले हमारा एक टॉपिक कल स्किप हो गया था, मैं उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, कल का जो हमारा एक टॉपिक स्किप हुआ था वो था कैर। कैर एक डेटा टाइप है जिसमें हम कैरेक्टर वैल्यूज जो होती है वो स्टोर करते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो स्टोर करते हैं हम इसमें। जैसे कि हम इंटीजर्स वैल्यू स्टोर करते हैं, लॉन्ग वैल्यू स्टोर करते हैं और हम फ्लोट वैल्यू स्टोर करते हैं। वैसे ही हम कैरेक्टर वैल्यू को कैसे स्टोर करेंगे, वो कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करते हैं कैर में। ठीक है, कैर का जो साइज होता है वो होता है 2 बाइट्स। ओके, जो इस रेंज होती है वो ये होती है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है ये, एंड इसमें हम स्टोर करते हैं कैरेक्टर वैल्यू। ओके, अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल जो मैं कल हमारा जो करवा रहा था इक्लिप्स में, मैं वो ये एक बार ओपन कर लेता हूँ। इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ मैं। इक्लिप्स मेरा ओपन हो गया है। अब मैं इसमें एक बनाता हूँ कैर वैल्यू। ओके, कैर मैं इसमें लेता हूँ ch नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। इसमें मैं सेव करता हूँ वैल्यू। अब हम कैर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इसमें लेते हैं सिंगल क्वोट्स का यूज करते हैं। देन वांट टू प्रिंट दिस, देन sys out and control plus space and then want to print my value. Okay, then save and run। ये मैं सेव किया है और रन किया तो मेरी वैल्यू आ चुकी है h, जो कि मैंने इसमें सेव की थी। ओके, अब हमारा जो डाटा टाइप्स है वो हो चुके हैं कंप्लीट। फ्रेंड्स, आपने इसके ऊपर काफी प्रोग्राम्स बनाए होंगे आई होप। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जावा लैंग्वेज फंडामेंटल्स। ओके, ये स्टार्ट करने से पहले मेरे पास काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हमें नोट्स प्रोवाइड कराइए। मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी मेरे नोट्स हैं, जितने भी मैं आपको नोट्स में पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स मेरी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सब मिलेंगे। उनका लिंक है वहां पे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो इजिली। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फर्स्ट जो टॉपिक है जावा फंडामेंटल्स में वो है जावा टोकन्स। ठीक है, टोकन्स इन जावा। टोकन्स है वो हमारे 5 टाइप्स के यहाँ पे। फर्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफायर, सेकेंड है कीवर्ड, and then literal operators and simple symbols. Every word or symbol written in the below Java program come under any one of the above 5 tokens. ये जो प्रोग्राम है इसमें मैंने सभी जो हमारे टोकन्स है उनका यूज कर रखा है। जैसे मैंने आपको बताया था मेन जो होता है वो कीवर्ड है। ओके, तो हमारा कीवर्ड हो गया है। आइडेंटिफायर जो होता है वो हमारा ये नाम होता है, हम कोई भी नाम यूज करते हैं वो होता है आइडेंटिफायर। ठीक है, जो आइडेंटिफाई करता है किसी भी चीज को वो होता है आइडेंटिफायर। ओके, देन हमारे पास लिटरल्स है। लिटरल्स हमारे पास ये है, ऑपरेटर ये है हमारे पास। ठीक है, तो ये सब मैं आपको अब आगे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? A name in the program is an identifier. It may be class name or method name. Variable name or label name. ये हमारे पास एक एग्जांपल है इसका। ओके, तो इस एग्जांपल में मैंने शो कर रखा है कि हमारा आइडेंटिफायर होता कैसे। क्लास का हमने जो नाम दिया टेस्ट, वो हमारा एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, जो इसमें मेन मेथड है तो मेथड का नाम भी हमारे पास आइडेंटिफायर होता है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का नाम भी हमारे पास आइडेंटिफायर है। जो हमारे पास आर्गुमेंट से ये आइडेंटिफायर है और जो हम वेरिएबल का नाम लेते हैं वो भी हमारे पास आइडेंटिफायर है। ये होता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? A Java identifier is a sequence of character where each character may be a letter from A to Z or a digit from 0 to 9 and currency symbol or connecting punctuation. Okay, then if we are using any other symbol we will get compile time error. Okay, जो हम आइडेंटिफायर्स को हम आइडेंटिफाई या फिर उनको कैसे हम सीक्वेंस क्या होता है, ये जो होते हैं हम इसको A to Z मीन्स कैपिटल और स्मॉल लेटर में इनको हम यूज कर सकते हैं। ओके, जो डिजिट होते हैं 0 से 9 हम वो यूज कर सकते हैं, करेंसी सिंबल यूज कर सकते हैं और कनेक्टिंग पंक्चुएशन जो होता है वो हम यूज कर सकते हैं। देन अगर हम इनके अलावा कोई यूज करते हैं तो हमारे पास आता है कंपाइल टाइम एरर, जो कि इलीगल कैरेक्टर के नाम से आएगा। ओके, जो हम आगे पढ़ेंगे एरर्स के बारे में, तब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। आइडेंटिफायर शुड नॉट बी स्टार्ट फ्रॉम डिजिट। जो आइडेंटिफायर है वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। ओके,
There is no length limit of identifier, but it is not recommended to take more than 15 lengths. जो आइडेंटिफायर है उसकी कोई भी लेंथ लिमिट नहीं है कि हमें वो 10 कैरेक्टर का चाहिए, हमें 20 कैरेक्टर का चाहिए, उसकी कोई भी लेंथ नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसको आप 15 अल्फाबेट से 15 लेंथ तक आप उसको यूज करें। ओके, जावा आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। जो जावा आइडेंटिफायर है वो बहुत ज्यादा केस सेंसिटिव है। ओके, जैसे मैंने इसमें अब यूज कर रखा है पास्कल कन्वेंशन, फंडा डेमो। ओके, तो इसमें जो है ये सभी जो है वो केस सेंसिटिव है। ये इसका एक एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? जावा में हम स्टार्टिंग वाले डे से ही पढ़ रहे हैं कि कीवर्ड्स जब हम स्टार्टिंग में लिख रहे हैं पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन, उसमें भी एक कीवर्ड है। हम आगे पढ़ रहे हैं जो डाटा टाइप्स, वो भी कीवर्ड है। तो कीवर्ड है क्या? सो कीवर्ड जो है उसकी मैं आपको डेफिनेशन बता दूं तो कीवर्ड आर रिजर्व्ड वर्ड वेयर मीनिंग्स इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द कंपाइलर। जो जावा के कीवर्ड्स है वो ऑलरेडी डिफाइंड है कि इनका मीनिंग क्या है, जावा कंपाइलर के पास ऑलरेडी डिफाइंड है। ओके, तो हम उनको और कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। तो जावा के जो कीवर्ड्स है वो सिर्फ कंपाइलर ही यूज कर सकता है, जो और कहीं अपने यूज के लिए हम उनका यूज नहीं कर सकते। जावा हैज ए सेट ऑफ कीवर्ड्स दैट आर रिजर्व्ड वर्ड दैट कांट बी यूज एज वेरिएबल, मेथड और ऑब्जेक्ट। इनका हम कभी भी यूज नहीं कर सकते वेरिएबल, मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स के वे में। सो द कीवर्ड्स कॉन्स्ट एंड गो टू आर रिजर्व्ड इवन दे आर नॉट करंटली इन यूज। ओके, जो गो टू है और कॉन्सेप्ट वो अभी यूज में नहीं है, लेकिन ये फिर भी रिजर्व्ड कीवर्ड्स है। एंड सेकंड जो है ट्रू और फॉल्स एंड नल, जस्ट लाइक कीवर्ड्स बट दे आर एक्चुअली लिटरल्स। ये ट्रू फॉल्स और नल जो है वो लगता है ऐसे कि ये कीवर्ड्स है, लेकिन ये कीवर्ड्स नहीं है, ये लिटरल्स है। सो ये होती है हमारे पास लिस्ट कि इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, कंटिन्यू, फॉर, न्यू, स्विच, ये सभी क्या है हमारे पास कीवर्ड्स है। जैसे अभी हमने पढ़ा है बुलियन जो है वो कीवर्ड है। बुलियन हमें अभी हम पढ़ रहे थे, बुलियन, इंट, फाइनल, फ्लॉट, फाइनली, लॉन्ग, ये सभी कीवर्ड्स हैं जो कि जावा ने ऑलरेडी इनका मीनिंग कंपाइलर को दे रखा है, हम इनका यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है लिटरल्स। लिटरल्स क्या है? A constant value which can be assigned to the variable is called a literal। जैसे कि ये आपको एक एग्जांपल है। फर्स्ट हमारे पास है इंट। इंट क्या है? डाटा टाइप। सेकंड हमारे पास है एक्स जो कि वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल। जो लास्ट हमने जो वैल्यू दी है, जो कांस्टेंट वैल्यू है, वो क्या है? लिटरल है। ठीक है, जो भी हम वैल्यूज हम इनको असाइन करते हैं वो होती है लिटरल्स। ओके, सो लिटरल्स के बाद हमारा सबसे मेन टॉपिक आता है ऑपरेटर, जो कि हम स्टार्टिंग यहां से लेके लास्ट तक हम ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। हम ऑपरेटर्स क्या है? सो जावा प्रोवाइड्स ए रिच स्टेट ऑफ ऑपरेटर्स टू मैनिपुलेट वेरिएबल्स। जावा के पास काफी ऑपरेटर्स हैं वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करने के लिए। सो अब हम पढ़ते हैं एक एक वेरिएबल को। सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर है, फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन शिफ्ट ऑपरेटर, देन हमारे पास आता है रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब हम इनको एक एक विद एग्जांपल अब इनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक को मैं अब डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है जावा के ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या होती है। प्रेसिडेंस मतलब कि हम सबसे पहले हमें कौन सा यूज किया जाता है या फिर उनको सबसे पहले प्रेफरेंस किसे दी जाएगी। सबसे पहले हमारे पास है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में सबसे पहले आता है पोस्ट फिक्स एंड देन प्रीफिक्स, एंड हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेटिव्स, एडिटिव, एंड हमारे पास आता है शिफ्ट, कंपेरेंस। हम इनको सबको पढ़ेंगे। अब साथ के साथ मैं इनका एग्जांपल के साथ आपको पढ़ाता रहूंगा और इनको एक्सप्लेन करता रहूंगा इनकी डेफिनेशंस क्या क्या। सो सबसे पहले हमारे पास आता है जावा यूनरी ऑपरेटर। द जावा यूनरी ऑपरेटर्स रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड। यूनरी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। जो जावा यूनरी ऑपरेटर होता है वो सिर्फ एक ही ऑपरेंड के ऊपर हम उसे ऑपरेट कर सकते हैं। सिर्फ एक ही ऑपरेंड उसको रिक्वायर होता है। हमारे पास है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ए वैल्यू बाय वन। हम इसकी वैल्यू को एक बढ़ा सकते हैं, एक घटा सकते हैं। नेगेटिंग ए एक्सप्रेशन एंड इन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ बुलियन। सो ये मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि ये है क्या।
और कैसे ये वर्क करता है। सो अब मैं ओपन करता हूँ हमारा इक्लिप्स और मैं इसमें एक न्यू क्लास बना लेता हूँ। कंट्रोल एन से मैं न्यू क्लास बनाता हूँ। सो मैं क्लास का नाम दे देता हूँ यूनरी यूनरी ऑपरेटर। देन मैं इसमें बना लेता हूँ एक ए नाम से वेरिएबल, इसको मैं वैल्यू देता हूँ 20। सो अब मैं इसको कराता हूँ प्रिंट, एंड अब मैं प्रिंट करा देता हूँ ए को। मैं इसको करता हूँ अब सेव एंड करता हूँ रन। तो मैंने मुझे रन कराते ही हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 20। ओके, अब मैं एक और इंट वैल्यू ले लेता हूँ, इसमें मैं ले लेता हूँ बी इज इक्वल टू, मैं इसमें स्टोर कराता हूँ प्लस प्लस। ठीक है, इसकी हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ। मैं प्रिंट कराता हूँ और प्रिंट कराते मैं आप बी को प्रिंट करा देता हूँ। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और मैं फिर करता हूँ रन। हमारे पास फिर से ही वही वैल्यू आई है 20। तो हमारे पास यहाँ भी सेम वैल्यू आई है 20। ओके, सो लेकिन ये हुआ क्यों है, लेकिन यहाँ तो हमने इंक्रीमेंट किया है। सो इसने क्या किया है, ये होता है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का डिफरेंस। तो इसने अब यहाँ पे क्या किया, इसने अपने अंदर वैल्यू को असाइन किया। बी ने अपने अंदर वैल्यू को असाइन किया, बी के पास वैल्यू आई है 20। ओके, जो बी की वैल्यू हो चुकी है 20, देन इसने क्या किया है, ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया है। इंक्रीमेंट करके ए की वैल्यू हो गई 21। तो अब हम इसमें ए को प्रिंट कराते हैं। अगर हम ए को प्रिंट कराते हैं, अब यहाँ पे को हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी, आपको दिखा देता हूँ। 7 कंट्रोल 7 मैंने रन किया तो हमारे पास आ गई वैल्यू 21। ओके, तो इसने क्या किया है, इसने पहले अपने अंदर इसकी वैल्यू को असाइन किया। अगर हम इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो बाद में यूज करते हैं उनका, तो ये पहले क्या करेगा, उस वैल्यू को अपने अंदर असाइन करेगा, देन इंक्रीमेंट करेगा। तो इंक्रीमेंट करने के बाद इसके पास आ गई है ए की वैल्यू। ओके, तो अब हमारे पास वैल्यूज जो है बी की 20 हो चुकी है और ए की 21 हो चुकी है। ओके, सो अब हम करते हैं इंट सी नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें मैं वैल्यू को फिर से वही करता हूँ, स्टोर करा देता हूँ 20। ओके, देन मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ। प्रिंट करा के देखता हूँ एक बार क्या आता है प्रिंट कराने से। मैं सी को प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल से सेव मैंने, तो मेरे पास जो वैल्यू है वो आ चुकी है 20। ओके, तो मैं अगर मैं 20 की जगह मैं यहाँ पे 10 लेता हूँ, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो, मैं यहाँ पे फिर से एक बार रन करा देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है, वो ये है। ठीक है, अब मैं क्या क्या करता हूँ, इसको एक वैल्यू फिर मैं इंक्रीमेंट कर देता हूँ, लेकिन अब की बार मैं करूंगा, मैं डी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसका यूज करता हूँ पहले। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, सी को इसमें स्टोर करा देता हूँ। ओके, एंड देन मैं कर देता हूँ इसको प्रिंट। प्रिंट मैं डी को प्रिंट करता हूँ इसमें पहले। ठीक है, सी को हमने प्रिंट कर लिया, तो इसने क्या किया है, पहले जो वैल्यू है सी की उसको इसने इंक्रीमेंट किया है। ओके, देन इसने अपनी इसकी वैल्यू को क्या किया है, अपने अंदर असाइन कर लिया। सो मैं इसको आपको बता देता हूँ, इसने पहले अपने जो इंक्रीमेंट किया देन असाइन किया। ओके, तो डी की वैल्यू इसमें हो गई है 11 और जो सी की वैल्यू है वो भी 11। ओके, तो दोनों वैल्यूज जो है वो 11 हो चुके हैं। अब मैं इसको आपको प्रिंट आउट करा के दिखा देता हूँ, क्योंकि इसने पहले इंक्रीमेंट कर दिया था। मैं यहाँ पे सी को प्रिंट आउट करा देता हूँ, ये वैल्यूज आ गई मेरे पास। जो हमारे पास प्लस ऑपरेटर हमने यूज किया है इंक्रीमेंट करने के लिए, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो उसका यूज किया है। सो ये आपको समझ में आ चुका है। इसने पहले, अगर हम इसके बाद में इसका यूज करते हैं वेरिएबल के बाद में, तो ये क्या करता है, पहले उस वैल्यू को अपने अंदर असाइन करेगा, देन इंक्रीमेंट करेगा। ओके, और अगर हम इस ऑपरेटर को पहले यूज करते हैं, तो वो क्या करेगा, पहले इस वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, देन अपने अंदर असाइन करेगा। ओके, सो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसके ऊपर, जो कि हमारा माइनस। ओके, जो हमारे है डिक्रीमेंट ऑपरेटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब उस वो करते हैं हम। सो नाम से मैं एक डाटा टाइप ले लेता हूँ, इसमें मैं ई नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसमें मैं आप स्टोर करा देता हूँ, मैं 30 स्टोर करा देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। पहले आपको प्रिंट कराया मैंने ई को, मैंने प्रिंट कराया ई को, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 30। देन मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और इंट ले लेता हूँ एफ नाम से,
मैं उसमें क्या करता हूँ, ए को मैं स्टोर करा देता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ उसको मैं एक डिक्रीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो एफ की वैल्यू आएगी वो आएगी क्या? ठीक है, तो आप मैं इसमें की वैल्यू को प्रिंट करा के देखता हूँ कि हमारे पास वैल्यू आती है क्या है। तो मैं इसको सेव एंड रन करता हूँ तो मेरे पास वही वैल्यू आई है। इसने क्या किया है, जो एफ की वैल्यू थी उसको पहले डिक्रीमेंट किया है, देन अपने अंदर असाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो कैसे असाइन हुई है। जो इसके अंदर इसने असाइन किया है यहाँ पे 30, ओके, जो कि हमारी ई की वैल्यू थी। देन इसने क्या किया, जो ई की वैल्यू है उसको एक डिक्रीमेंट कर दिया है। तो डिक्रीमेंट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 29। ओके, तो अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। ओके, मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, मैं कराता हूँ ई को प्रिंट। ठीक है, ई को मैं प्रिंट कराता हूँ तो मेरे पास, मैं इसको एक मिनट सेव करता हूँ, देन मैं करता हूँ इसको रन, मेरे पास वैल्यू आई है 29। तो ये है पोस्ट फिक्स का एग्जाम्पल जो कि हमारा डिक्रीमेंट का है। ओके, तो मैं अब लास्ट जो है हमारे पास प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, वो एक बार आपको समझा देता हूँ। मैं लेता हूँ इंट बी नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, तो मैं उसमें स्टोर करा देता हूँ 40। ठीक है, 40 स्टोर कराने के बाद मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। प्रिंट कर देता हूँ मैं इसको, देन सेव एंड रन करा मैंने। हमारे पास जो वैल्यू है वो आ चुकी है 40। ठीक है, 40 वैल्यू है जो। मैं इसको करता हूँ प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ इंट एच नाम से, एक वैल्यू ले लेता हूँ, मैं उसको कर देता हूँ डिक्रीमेंट, देन मैं इसको करा देता हूँ प्रिंट। मैं कराता हूँ एच को प्रिंट, तो देखता हूँ कि मेरे पास वैल्यू क्या आती है। सॉरी, मैं ई को प्रिंट करा दिया मैंने, यहाँ पे मुझे कराना था जी, जी असाइन कराना था। ओके, तो मैं अब करा के देखता हूँ मैं। ठीक है, मैं सेव किया एंड देन मैं करता हूँ रन। मेरे पास जो वैल्यू है वो आई है 29। सो इसने क्या किया है, पहले एच जो जी की वैल्यू है उसको डिक्रीमेंट किया है, डिक्रीमेंट करने के बाद अपने अंदर असाइन कराया है। यहाँ पे जो एच की वैल्यू है वो हो गई 39 और जी की वैल्यू है वो भी 39 हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका प्लीज मुझे कल सभी आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इसका आंसर आएगा क्या। ठीक है, देन अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास आता है एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड लास्ट आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर, जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है। ये सभी आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं इसके बारे में ज्यादा बताने से अच्छा है मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। मैं एक और इसमें न्यू क्लास बना लेता हूँ। न्यू क्लास बना के मैं इसका नाम दे देता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, ये मैंने इसका नाम दे दिया क्लास का। देन मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट एंड देन फिनिश। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक मैं ले लेता हूँ, इसमें दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ। फर्स्ट मैं लेता हूँ इंट ए जो है वो ले लेता हूँ इंट, एंड देन मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल और जिसमें मैं ले लेता हूँ इंट बी इज इक्वल टू 5। ओके, तो अब हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या है? ठीक है, वो सबसे पहले हमारे पास आता है, अगर मैं इसमें आपको सम कराना चाहूँ तो मैं एक इंट नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट सम। मैंने एक ही ले लिया। ठीक है, इसमें मैं सेव करा देता हूँ ए प्लस बी को। ठीक है, ए प्लस बी, ये हमारे पास एडिशनल जो ऑपरेटर है वो। एंड मैं इसको करा देता हूँ प्रिंट। तो मैं अब कराता हूँ प्रिंट को सम को, देन मैं करता हूँ सेव एंड देन करता हूँ रन। मेरे पास जो वैल्यू है वो आ चुकी है 15 प्लस 5। ओके, सो ये होता है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। हम इसको एक इजी वे में ये भी कर सकते हैं, अगर हम ये पहले ना लिखना चाहें, एक नया वेरिएबल ना ले, और उसके अलावा मैं इसको एक और वे में करना चाहूँ तो मैं एक ऐसे भी कर सकता हूँ। मैं इसको सिस आउट करता हूँ और देन मैं कर सकता हूँ ए प्लस बी। मैं डायरेक्ट इसको भी यहाँ पे हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल लेने की नीड नहीं है।
सो इसलिए हम दो लाइन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से कम कर सकते हैं, दो लाइन्स के कोड को, ठीक है। सो हम डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन रन करता हूँ, तो हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो इसको कमेंट आउट करने का मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, वो है हमारे पास कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश से हम आप इसको कमेंट कर सकते हैं, जो कि नेग्लेक्ट होगा, जो कंपाइलर है वो इसको नहीं पढ़ेगा, ठीक है। सो अब हम ऑनलाइन कोड पे ही चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिस आउट एंड देन मैं करता हूँ अब ओके, अब मैं करता हूँ a-b, ठीक है, सेव एंड रन, ठीक है। ऐसे ही मैं कोड बना लेता हूँ, मैं बार बार रन करने से अच्छा मैं एक ही बार में आपको रन करके दिखा देता हूँ। सिस आउट, फिर हमारे पास आता है a*b, चार हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। ऐसे ही हमारे पास आता है a/b, तो ये है। तो मैं एक बार इनको रन करा के दिखा देता हूँ आपको, इनका आंसर क्या आता है। फर्स्ट हमारे पास सम, देन हमारे पास सब्ट्रैक्शन, देन हमारे पास इंटू, जो हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ये फिर हमारे पास आता है डिवीजन, ठीक है। सो लास्ट हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है उनका मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस के लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज का साइन, mod b। तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूं आपको। a mod b का मतलब क्या होता है? a mod b होता है हमारे पास रिमाइंडर, कि हम इसको डिवाइड करते हैं तो उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर क्या बचता है, ठीक है, वो होता है मॉडुलस। से हम जावा की जो लैंग्वेज है उसमें हम रिमाइंडर को मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। सो ये होता है हमारे पास मॉडुलस। सो ये हमारे पास हो चुके हैं हम आज का अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गया, हमारे पास यूनिरी ऑपरेटर्स हो गए हैं। सो यहाँ तक अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और आपके पास कोई भी क्वेरी आती है या फिर कोई भी आपको डाउट होता है, वो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हो, या फिर आप मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज छोड़ सकते हो। आने वाली वीडियोस में मैं आपको जरूर उस टॉपिक को डिस्कस करूंगा, या फिर आपके पास मैसेज में ही आपको रिप्लाई दूंगा, या फिर कमेंट में आपको रिप्लाई दूंगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।